दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फैमिली एडवेंचर फिल्म मॉन्स्टर स्कूल को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली 8.1 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। इससे वो डरने लगता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे कि वो डर करके चीखने लगता है। बच्चे की चीख सुन करके वो मॉन्स्टर भी डर करके नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो बच्चा एक रोबोट है और असल में ये रूम एक कंपनी का सेट होता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को बच्चों को डराने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। यहाँ पर हम मिस्टर बॉटम को देखते हैं जो कि कंपनी का मालिक होता है। वो सब कैंडिडेट को बताता है कि हमें सबसे डरावने मॉन्स्टर चाहिए जो बच्चों को डरा करके उनकी चीखें इकट्ठा कर सकें, क्योंकि बच्चों की चीख से हम बिजली बनाते हैं। वो सबसे कहता है कि जो मॉन्स्टर्स बच्चों को डराते हैं उन्हें हम मॉन्स्टर वर्ल्ड में स्कैरर्स कहते हैं और तुम सबको भी बेहतरीन स्कैरर बनना होगा। इसके बाद में हम माइक और सलीवियन को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन स्कैरर होते हैं। वो दोनों टीवी पर अपनी न्यूज को देख रहे होते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि किस तरह से उन दोनों ने मॉन्स्टर वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा चीखें इकट्ठी की हैं। ये देख करके माइक और सलीवियन बहुत खुश होते हैं। इसके बाद में दोनों अपनी कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि दोनों को खाने के लिए वायरस देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में तरह तरह के मॉन्स्टर्स रह रहे होते हैं। इसके बाद में दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी मॉन्स्टर माइक और सलीवियन से ऑटोग्राफ लेने लगते हैं क्योंकि दोनों उनके लिए हीरो की तरह होते हैं। इसके बाद हम माइक की गर्लफ्रेंड सैली को देखते हैं और आज सैली का बर्थडे होता है, इसलिए माइक शाम को उसे डिनर पर ले जाने की बात कहता है। इससे सैली माइक से बहुत खुश होती है। इसके बाद में माइक और सलीवियन अपने सामान को रखने के लिए लॉकर रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हम रेंडल नाम के एक छिपकली मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गायब हो सकता है। वो सलीवियन से कहता है कि आज मैं सबसे ज्यादा बच्चों को डरा करके तुम्हारे स्कोर को तोड़ दूंगा। इस पर सलीवियन उस पर हंसने लगता है। वो रेंडल से कहता है कि तुम मेरे स्कोर को सिर्फ सपनों में ही तोड़ सकते हो। इसके बाद में सभी स्कैरर्स स्कैर रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं जिनसे कि मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में जा सकते हैं। अब सभी स्कैरर पूरे जोश में होते हैं और सभी दरवाजों से होते हुए इंसानी दुनिया में चले जाते हैं और बच्चों को डराने लगते हैं। सलीवियन सबसे ज्यादा बच्चों को डरा रहा होता है जिससे कि बहुत सारी पावर्स इकट्ठी हो रही होती है। वहीं दूसरे नंबर पर रेंडल होता है। तभी एक स्कैरर गलती से एक बच्चे के सॉक्स को अपने साथ लेकर के आ जाता है जिससे सब मॉन्स्टर डरने लगते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को लगता है कि उन्हें इंसान और इंसानों की चीजों से नुकसान हो सकता है। तभी कंपनी में खतरे का अलार्म बजने लगता है जिससे वहां पर CDA नाम की एजेंसी के लोग आ जाते हैं जो कि चाइल्ड डिटेक्शन की एक कंपनी होती है। वो मॉन्स्टर की पीठ से उस सॉक्स को हटा करके उसे ब्लास्ट कर देते हैं। साथ ही उस मॉन्स्टर के सारे बाल को भी काट देते हैं जिससे कि उस मॉन्स्टर को सॉक्स की वजह से कोई बीमारी ना हो। साथ ही वो उस दरवाजे को भी तोड़ देते हैं जिससे कि वो सॉक्स आया था। ये देख करके मिस्टर बॉटम उदास हो जाते हैं। वो सलीवियन से कहते हैं कि पिछले महीने से बहुत सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। जिस पर सलीवियन कहता है कि जब तक मैं हूँ इस कंपनी को कुछ नहीं होगा। इसके बाद में सभी स्कैरर्स अपने अपने घर जाने लगते हैं। माइक सैली को डिनर के लिए ले जाने लगता है। तभी उसके पास में रोज नाम की एक मॉन्स्टर आती है। वो माइक से कागज मांगती है जिसमें कि सलीवियन का हिसाब होता है कि आज उसने कितने सारे बच्चों को डराया है, लेकिन माइक कहता है कि वो गलती से रूम में ही कागज को भूल गया है। इसके बाद में माइक सलीवियन को कागज लेने के लिए भेज देता है और खुद सैली के साथ में डिनर के लिए चला जाता है। जब सलीवियन कागज लेने के लिए इसके रूम में जाता है तो वहाँ पर अभी भी एक व्हाइट दरवाजा होता है। इससे सलीवियन हैरान रह जाता है। सलीवियन देखता है कि वो दरवाजा अब भी ऑन है। सलीवियन उसे खोल करके देखने लगता है। तभी उस दरवाजे से एक इंसानी लड़की मॉन्स्टर वर्ल्ड में आ जाती है। ये देख करके सलीवियन डर जाता है, लेकिन वो लड़की सलीवियन से बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है। सलीवियन उसे वापस छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार अंदर आ जाती है। तभी सलीवियन लड़की को पकड़ करके उसके रूम में ले जाता है और उसे किसी तरह से छोड़ करके आ जाता है। इस समय उसके शरीर पर बहुत सारा इंसानी सामान लग जाता है। ये देख करके सलीवियन डरने लगता है। तभी सलीवियन को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग करके बाथरूम में छिप जाता है और इंसानी सामान को बाथरूम में फ्लश करने लगता है, लेकिन सामान फ्लश नहीं होता है। तब सलीवियन सामान को एक लॉकर में रख देता है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची अभी भी सलीवियन के पीठ पर चिपकी होती है। सलीवियन को उसके बारे में पता चल जाता है। इससे सलीवियन और भी ज्यादा डर जाता है। वो लड़की को एक बैग में रख लेता है और फिर से दरवाजे के पास आ जाता है, लेकिन तभी दरवाजे से कोई आ रहा होता है। ये देख करके सलीवियन लड़की के साथ में छिप जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि दरवाजे से रेंडल आता है जो कि रात में चीखों को इकट्ठा कर रहा होता है। इसके बाद में रेंडल उस दरवाजे को बंद करके भेज देता है और रेंडल के जाने के बाद सलीवियन को समझ नहीं आता कि वो लड़की को कहाँ छिपाए,
क्योंकि दरवाजा अब कल ही खुलने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक और सैली को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सलीविन आ जाता है। वो माइक को लड़की के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बच्ची बैग से बाहर आ जाती है। उसे देख करके सब मॉन्स्टर डरने लगते हैं। तभी होटल का मालिक सीडीए को कॉल करके बुला लेता है। वहाँ पर तुरंत ही सीडीए के लोग आ जाते हैं, लेकिन माइक और सलीविन उस लड़की को लेकर के किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं और उस लड़की को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। वो दोनों लड़की से डर रहे होते हैं। माइक सलीविन से पूछता है कि ये इंसानी लड़की तुम्हें कहाँ से मिली। सलीविन माइक को बता देता है कि रेंडल रात में चीखें इकट्ठी कर रहा था और उसी के दरवाजे से वो लड़की आई है। अब बच्ची दोनों को परेशान करने लगती है। तभी सलीविन उसे माइक की गुड़िया दे देता है, लेकिन माइक अपनी गुड़िया को छीन लेता है। इससे वो लड़की रोने लगती है और उसके रोते ही बहुत सारी पावर जनरेट होती है, जिससे कि माइक और सलीविन के घर की बिजली चली जाती है। ये देख करके माइक और सलीविन डर जाते हैं। वो किसी तरह से बच्ची को शांत कर लेते हैं। इसके बाद में माइक उस बच्ची को हंसाने लगता है और उसके हंसते ही और भी ज्यादा बिजली बनने लगती है, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग की बिजली ही चली जाती है। ये देख करके सलीविन हैरान रह जाता है। अब बच्ची को नींद आ जाती है, इसलिए सलीविन उसे अपने बिस्तर पर सुला देता है। सलीविन माइक से कहता है कि वो बच्ची मुझे इतनी खतरनाक नहीं लगती है, वो तो बहुत ही मासूम है। सलीविन बच्ची का नाम बू रख देता है। इससे माइक सलीविन पर गुस्सा करने लगता है। वो सलीविन से कहता है कहीं तुम्हें उस लड़की से लगाव तो नहीं हो गया, क्योंकि हमें किसी भी हालत में उस लड़की को वापस इंसानों की दुनिया में भेजना होगा। अब अगली सुबह माइक और सलीविन बू को एक मॉन्स्टर की तरह बना लेते हैं और वो उसे फैक्ट्री में लेकर के पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बू को सब मॉन्स्टर ही समझ रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर बॉटम भी होते हैं। वो सलीविन से कहते हैं कि ये बच्ची तुम्हारी है। इस पर सलीविन बताता है कि वो उसके कजन की बेटी है। अब माइक और सलीविन लॉकर रूम में आ जाते हैं। इसके बाद में माइक इसके रूम की चाबी लेने के लिए चला जाता है और सलीविन बू के साथ में खेलने लगता है। अब सलीविन बू को पसंद करने लगा होता है। माइक चाबी लेकर के आ जाता है। तभी उन्हें किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए तीनों वहाँ के एक बाथरूम में छिप जाते हैं और ये रेंडल होता है जो कि बू को ढूंढ रहा होता है। तभी रेंडल का चमचा उसे न्यूज़पेपर की एक फोटो दिखाता है जिसमें कि बू के साथ में माइक भी होता है। रेंडल समझ जाता है कि माइक को लड़की के बारे में पता है और वो माइक को ढूंढने के लिए चला जाता है। माइक और सलीविन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर रेंडल बच्ची को क्यों ढूंढ रहा है। इसके बाद में वो दोनों इसके रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर एक दरवाजा होता है। माइक बू को दरवाजे से जाने के लिए कह देता है, लेकिन सलीविन कहता है कि ये बू का दरवाजा नहीं है, मैं बू को इस दरवाजे से नहीं भेजूंगा। जिस पर माइक सलीविन से गुस्से में कहता है कि हम वैसे भी इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, अगर किसी को पता चल गया कि बू हमारे पास है तो हम दोनों को जेल हो जाएगी, इसलिए तुम बू को यहाँ से भेज दो। लेकिन सलीविन इसके लिए नहीं मानता है। इतने में बू वहाँ से कहीं चली जाती है। ये देख करके दोनों डर जाते हैं और वो अलग अलग होकर के बू को ढूंढने लगते हैं। तभी माइक के पास में रेंडल आ जाता है। वो माइक से बू के बारे में पूछने लगता है। तभी माइक रेंडल से कहता है कि वो बच्ची तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई है। जिस पर रेंडल माइक से कहता है कि कुछ ही देर में लंच होने वाला है और तब तक उस लड़की का दरवाजा मेरे पास होता है, इसलिए तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम आधे घंटे के बीच में लड़की को भेज सकते हो। वहीं सलीविन बू को ढूंढ लेता है। तभी सलीविन के पास में दो एजेंट आ जाते हैं। वो उससे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। इसी बीच में बू कचरे के ड्रम में चली जाती है। इसके बाद में कूड़े उठाने वाले मॉनिटर उसे लेकर के चले जाते हैं। सलीविन बू को कचरे में देख लेता है, लेकिन बू कचरे से निकल करके दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन इस बार सलीविन उसे नहीं देख पाता। तभी मॉन्स्टर कचरे को ड्रेनेज में डाल देते हैं। ये देख करके सलीविन डर जाता है और उसे लग रहा होता है कि बू भी कचरे के साथ में चली गई है। सलीविन जल्दी से उस जगह पर जाता है जहाँ पर कचरे को कंप्रेस किया जा रहा होता है। तभी वो उस कचरे को देखता है जिसमें कि बू थी। वो भी कचरा कंप्रेस हो जाता है। इससे सलीविन को लगता है कि बू अब नहीं रही और वो बू के लिए रोने लगता है। तभी उसके पास में माइक आता है। वो सलीविन से कहता है कि अब हम बू को भेज सकते हैं, जिस पर सलीविन उससे कहता है कि बू अब नहीं रही। तभी उन दोनों को बू की आवाज सुनाई देती है। वो मॉन्स्टर बच्चों के साथ में खेल रही होती है। सलीविन बू को देख करके बहुत खुश होता है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद में दोनों बू के साथ में इसके रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बू का दरवाजा होता है। वो उसे खोल लेते हैं। तभी सलीविन कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जिस पर माइक कहता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। माइक बू के रूम में जा करके दिखाता है। तभी माइक को कोई पकड़ लेता है। ये देख करके सलीविन बू के साथ में छिप जाता है और ये रेंडल होता है जो माइक को बू समझ करके ले जा रहा होता है। सलीविन समझ जाता है कि रेंडल बू को किडनैप करना चाहता था। अब सलीविन रेंडल के पीछे पीछे जाने लगता है और वो एक खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर रेंडल ने एक मशीन को बना
बना रखा होता है। अब जैसे ही रेंडल बॉक्स को खोलता है तो उसमें माइक होता है। ये देख करके रेंडल माइक पर गुस्सा होता है और उससे बू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन माइक उसे कुछ भी नहीं बताता है। तब रेंडल माइक को मशीन के सामने बांध देता है। तभी वो माइक पर मशीन चलाने लगता है, लेकिन सलीवियन स्विच को बंद कर देता है। इसके बाद में रेंडल चेक करने के लिए जाता है। तभी माइक रेंडल के चमचे से कहता है कि वो उसे खोल दे, लेकिन वो माइक को नहीं खोलता है। तभी सलीवियन रेंडल के चमचे पर अटैक कर देता है और वो माइक को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जब रेंडल वापस आता है तो वहाँ पर माइक नहीं होता है, जिसके बाद में रेंडल का चमचा उसे बता देता है कि वो लड़की सलीवियन के पास है। वहीं सलीवियन और माइक फैक्ट्री से भाग रहे होते हैं। तभी सलीवियन को एक आइडिया आता है और वो बू के साथ में मिस्टर बॉटम के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और उनसे बू को घर भेजने के लिए कहता है। बॉटम बू को घर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। वो सलीवियन से कहता है कि क्या इस बच्ची के बारे में किसी और को पता है। इस पर सलीवियन कहता है कि सिर्फ रेंडल को ही बच्ची के बारे में पता है, जिस पर बॉटम कहता है कि मैं रेंडल को संभाल लूंगा। इसके बाद में वो बू के दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन दरवाजा हिमालयाज में खुलता है, जिस पर सलीवियन कहता है कि ये बू का दरवाजा नहीं है। तभी बॉटम सलीवियन से बू को छीन लेता है और वो सलीवियन और माइक को दरवाजे से नीचे गिराने लगता है। तभी वहाँ पर रेंडल भी आ जाता है। इससे माइक और सलीवियन समझ जाते हैं कि बॉटम भी रेंडल के साथ में मिला हुआ है और रेंडल दोनों को नीचे गिरा देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तभी सलीवियन और माइक के पास में एक व्हाइट मॉन्स्टर आ जाता है। वो दोनों को अपने घर लेकर के चला जाता है। सलीवियन उदास होता है क्योंकि उसे बू की चिंता हो रही होती है। अब माइक सलीवियन पर फिर से गुस्सा करता है। वो सलीवियन से कहता है कि तुम्हारी जिद की वजह से हम यहाँ पर फंस गए हैं, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे। तभी वो व्हाइट मॉन्स्टर बताता है कि यहाँ पास में ही एक गांव है। ये सुनकर सलीवियन बहुत खुश होता है। वो मॉन्स्टर से पूछता है कि फिर तो गांव में बच्चे भी होंगे, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि हाँ बच्चे भी हैं। अब सलीवियन बू को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन माइक उसके साथ में नहीं आता है। सलीवियन गांव में पहुंच जाता है और वो दरवाजे से होकर के फिर से मॉन्स्टर वर्ल्ड में आ जाता है। वहीं रेंडल और बॉटम बू से उसकी चीखें छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सलीवियन आ जाता है और वो मशीन को तोड़ देता है। सलीवियन बू को खोल लेता है, लेकिन रेंडल गायब होकर के सलीवियन पर ही अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है और वो रेंडल पर बर्फ मारता है, जिससे कि रेंडल दिखाई देने लगता है। तभी सलीवियन रेंडल को पीट करके वहाँ से भागने लगता है। अब माइक और सलीवियन बू के दरवाजे को ढूंढने लगते हैं और वो ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तभी रेंडल भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। तभी माइक और सलीवियन रेंडल को चकमा दे करके उसे एक दरवाजे में भेज देते हैं और वो उस दरवाजे को तुरंत ही बंद करके तोड़ देते हैं। अब सलीवियन और माइक को बू का दरवाजा मिल जाता है, लेकिन वो ऑफ होता है। तभी माइक बू को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बू नहीं हंसती है। तभी बू के दरवाजे को मिस्टर बॉटम और सीडीए के लोग बुला लेते हैं। सीडीए के लोगों को बॉटम की सच्चाई पता नहीं होती है। तभी माइक बू के कपड़ों से सभी का ध्यान भटका देता है। इसी बीच में सलीवियन दरवाजा और बू को लेकर के एक जगह पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर बॉटम भी आ जाता है। तभी सलीवियन बू के दरवाजे को खोल करके अंदर चला जाता है, लेकिन मिस्टर बॉटम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो सलीवियन से कहता है कि हमें बच्चों की जरूरत है और मैंने बहुत सारे बच्चों को किडनैप करने का प्लान बनाया है, जिससे कि मैं अपनी कंपनी को बचा सकता हूँ। अभी हमें पता चलता है कि हीरो वही सेट होता है और मिस्टर बॉटम की सारी बातें सीडीए के लोग सुन लेते हैं और वो बॉटम को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर सीडीए की बॉस आती है, जो कि रोज होती है, जो कि कंपनी में जासूस बन करके काम कर रही थी। रोज को देख करके माइक और सलीवियन हैरान रह जाते हैं। अब बू के घर जाने का समय आ चुका होता है, लेकिन सलीवियन बू को छोड़ना नहीं चाहता है और बू भी सलीवियन को पसंद करने लगी होती है। वो सलीवियन को अपने कुछ टॉय दे देती है। इसके बाद में सलीवियन वापस से आ जाता है। इसके बाद में वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद में सीडीए के लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। इससे सलीवियन उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो बू से कभी नहीं मिल पाएगा। अब सीडीए के लोग कंपनी को बंद करने लगते हैं। तभी सलीवियन को एक आइडिया आता है। वो सबसे कहता है कि क्यों ना हम बच्चों को डराने की बजाय उन्हें हंसा करके पावर को इकट्ठा करें। ये आइडिया सबको पसंद आ जाता है। अब मॉन्स्टर बच्चों को हंसा करके पावर को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन सलीवियन अब भी बू के लिए उदास होता है। तभी माइक उसे एक जगह पर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसने बू के दरवाजे को जोड़ दिया होता है। ये देख करके सलीवियन बहुत खुश होता है और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।